हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस प्यारे से कोर्सोपीडिया चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं ट्रांसफॉर्म इन 3D। ट्रांसफॉर्म इन 2D हमने पिछली वीडियो में देख चुके थे। क्योंकि हम उस वीडियो में ट्रांसफॉर्म इन 3D कंप्लीट नहीं कर पाए थे टाइम की वजह से, आज हम ट्रांसफॉर्म इन 3D पूरा कंप्लीट करेंगे एंड देखेंगे कैसे हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसफॉर्म इन 2D देखना है तो मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं हम पिछली वीडियो। तो चलिए थोड़ी सी देर एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम ट्रांसफॉर्म इन 3D या ट्रांसफॉर्म 3D रख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म 3D। ओके, परफेक्ट। यहाँ तक बन चुका है। ओपन विथ कोड कर लेते हैं। यहाँ VS कोड में खुल चुका है ये। एंड यहाँ जल्दी से एक नई फाइल बनाते हैं जो हम बहुत ही वीडियो से बनाते हुए चले आ रहे हैं, index.html एंड style.css। index.html एंड एक नई फाइल style.css। style.css। ओके, परफेक्ट। ठीक है, अब जल्दी से एक बॉयलर प्लेट बना लेते हैं। ठीक है, टाइटल चेंज करना है, टाइटल चेंज कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म 3D लिख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म 3D। परफेक्ट। एक डिवीजन बॉक्स बना लेते हैं जिसका क्लास का नाम भी बॉक्स रख लेते हैं हम। ठीक है, एक इसमें क्लास एक और स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर क्लास से स्क्वायर स्क्वायर क्लास से एक बना लिया हमने। ठीक है, यहाँ तक परफेक्ट हो चुका है। अब इसको स्टाइल कर लेते हैं जल्दी से। बॉक्स को मैं स्टाइल दे देता हूँ। विथ विथ दे देता हूँ मैं 200 पिक्सल। हाइट मैं 200 पिक्सल देता हूँ। स्क्वायर बन जाएगा ये बॉक्स। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ ग्रे दे देते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी कलर चुन सकते हैं। ठीक है, डॉट स्क्वायर से अब स्क्वायर पार्ट को हम बनाते हैं। विथ और हाइट और बैकग्राउंड कलर सेम नहीं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे, बट विथ और हाइट सेम रखते हैं। ठीक है, ग्रे नहीं रखेंगे, इसका हम ऑरेंज रेड रखते हैं। ऑरेंज रेड। ओके, यहाँ तक कंफर्म। अब देखते हैं, इसमें हम कुछ लिख देते हैं स्क्वायर वाले पार्ट में। कोर्सोपीडिया जैसे लिखते हैं हम, कोर्सोपीडिया। ठीक है, अब हमने यहाँ सेव कर लिया। अब स्टाइल डॉट सी एस एस में टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। कोर्सोपीडिया एक सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। ओके, परफेक्ट यहाँ तक। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर। देन देखते हैं, हाँ लिंक नहीं किया हमने, सिर्फ कोर्सोपीडिया लिखा आ रहा है। लिंक कर लेते हैं पहले स्टाइल डॉट सी एस एस को। स्टाइल डॉट सी एस एस को। एंड एक वो भी करना था, स्टाइल पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, इसको ई हटा हुआ है इसमें, STYL ओनली है। ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, अब हमें क्या करना था, एक मार्जिन दे लेते हैं थोड़ा सा बीच में आ जाए ताकि बॉक्स। मार्जिन ऊपर से दे देते हैं 120 पिक्सल का, और ये ऑटो कर देते हैं लेफ्ट और राइट से ताकि वो सेंटर में आ जाए, मिड में आ जाए। एंड देन सी देखते हैं। हाँ, यहाँ तक परफेक्ट है। चलो मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ दोनों। हाँ, परफेक्ट हो चुका है यहाँ तक। एंड आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं इसमें। ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म एक्स। हाँ, अगर मैं पहले ट्रांसफॉर्म रोटेट लगाऊं, रोटेट एक्स और रोटेट वाई हमने देख चुका था। चलो मैं बता देता हूँ रोटेट एक्स क्या होता है। 60 डिग्री में घुमाऊं अगर, तो इसकी हाइट कम हो जाएगी। आपने देखा था, देखो हाइट कम हो गई इसकी, बट रोटेट पता नहीं चल रहा। देखो पता कैसे चलेगा, एक पर्सपेक्टिव इसमें व्यू लगाना पड़ता है। पर्सपेक्टिव क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे आप कभी थिएटर जाते हैं तो अगर आप पास बैठते हैं तो आपको इंटेंस 3D लुक ज्यादा मिलता है। अगर आप पीछे बैठते हैं तो 3D लुक मतलब कम मिलता है। इसलिए वैसे ही पर्सपेक्टिव है, अगर आप जितना कम वैल्यू रखेंगे पर्सपेक्टिव का, उतना ही 3D लुक ज्यादा मिलेगा। अगर जितना ही उसके पर्सपेक्टिव वैल्यू अगर ज्यादा रखते हैं तो उतना ही 3D उसकी इंसेंटिव पावर जो 3D की है वो कम मिलेगी हम सबको, है ना। अब देखते हैं, पर्सपेक्टिव मान लेते हैं, इसका रख लेते हैं हम 700 पिक्सल। एंड रोटेट एक्स देखते हैं, देखो कैसे हो गया। अब इसको दिखाने के लिए मैं ट्रांजिशन यूज कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। ट्रांजिशन ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म में लगाना हमें। ट्रांसफॉर्म 1 सेकंड तक लगा लेते हैं। एंड लीनियर लगा लेते हैं, लीनियर स्पीड रहेगी। ठीक है, स्क्वायर होवर करेंगे जब, ठीक है, डॉट स्क्वायर डॉट स्क्वायर जब हम इसे होवर करेंगे तब चेंज होना चाहिए ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी।
ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स से हमें हटा दिया, कट कर लिया, अब यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल वी से, परफेक्ट यहाँ तक। एंड दे चेंज चेंज देखते हैं क्या होता है, ये देखो, है ना, होवर कर रहे हैं वैसे ही चेंज हो रहा है ये देखो। अगर मैं ट्रांसफॉर्म पे 1 सेकंड का नया टाइम देकर इसको हम 3 सेकंड देते हैं, अगर मैं 3 सेकंड देता हूँ, रुको, ये गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, ये अचानक से दिखा रहा है हमें, फ्लक्चुएट हो रहा है, इसमें स्पीड ज्यादा आ रहा है। देखो ट्रांजिशन, रुक जाओ, इसको ईज करके देखते हैं, है ना। ट्रांसफॉर्म में लगाना था हमें, ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव रोटेट एक्स, है ना। अब हम स्क्वायर होवर करेंगे, स्क्वायर पे होवर करते हैं तो ये एक्स डायरेक्शन दिख रहा है ऐसे। अगर हम पहले कर रहे थे 2D में तो वो हाइट कम कर दे रहा था, इसमें हाइट कम नहीं हो रही, ये रोटेट एक्स, इसके ये जो है ना यहाँ पर लाइन, ये जो ये पूरा एक्स डायरेक्शन में जो लाइन है, उसकी उसके अकॉर्डिंग ये घूम रहा है ना। देखो, ये अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूं, यहाँ पे रस्सी बांध दो, उसके अकॉर्डिंग ही तो घूम रहा है ये, देखो, उसके अकॉर्डिंग तो घूम रहा है ना। तो ये कमाल होता है उसका, है ना। ट्रांजिशन इसमें लगाना था हमें, बॉक्स में नहीं, इसलिए हमें अचानक से दिख रहा है। ट्रांजिशन हम स्क्वायर में लगा देते हैं, एंड देन देखते हैं इसको, देखो धीमे धीमे ये एक्स डायरेक्शन में घूम रहा है, इसके ये जो लाइन है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं रोटेट वाई कर दूं, रोटेट वाई कर दूं, देखना तुम, देखो रोटेट वाई ऐसे, अगर मैं पर्सपेक्टिव हटा दूं यहाँ से, तो रोटेट वाई आपको विथ कम करके दे देगा, देखना, विथ कम कर देगा इसकी, ये विथ कम कर दे रहा है ना, तो आपको 3D लुक नहीं मिल रहा। तो पर्सपेक्टिव से क्या होता है, 3D लुक मिल जाता है हमें। 700 पिक्सल फिर से कर देता हूँ मैं, देखो ये इस वाले लाइन के अकॉर्डिंग घूम रहा है ना, ये इस वाले लाइन के अकॉर्डिंग, तो ये रोटेट वाई हो गया। अगर मैं रोटेट जेड कर देता हूँ तो ये 3D में चला जाएगा, रोटेट जेड। अब देखो रोटेट जेड, ये कुछ बाहर आया है, रोटेट एक्स से अलग है ना ये, है ना, रोटेट एक्स से अलग है ये, ठीक है। ये देखो रोटेट एक्स से अलग है, रोटेट एक्स तो देखो कैसे था, रोटेट एक्स भी देख लेते हैं, रोटेट एक्स, ये देखो इस वाले लाइन के अकॉर्डिंग घूम रहा था, बट जेड डायरेक्शन वो बाहर आया, फिर वो क्लॉकवाइज घुमा, क्योंकि क्लॉकवाइज क्यों, पॉजिटिव कर रखा है हमने, है ना। अगर अगर एंटी क्लॉकवाइज चाहिए तो नेगेटिव। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, रोटेट एक्स वाई जेड हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट और ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई। ट्रांसलेट एक्स देखा जाए तो हमें, अगर मैं 100 पिक्सल दे देता हूँ, देन सी क्या होता है, सिंपल आपको दिख रहा है, एक्स मतलब राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव है इसलिए। अगर मैं ट्रांसलेट यहाँ पर वाई कर देता हूँ, ठीक है, एंड देन सी क्या, नीचे जाएगा, हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ओके, ट्रांसलेट जेड कर देते हैं, तो अब कहाँ जाएगा, सेव नहीं किया हमने, ट्रांसलेट जेड में सामने आ रहा है ना, बाहर को निकल रहा है, देखो बाहर को निकल रहा है ना, 100 पिक्सल, फिर अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, फिर अंदर जा रहा है, ठीक है। देखो बाहर निकलेगा, सॉरी, हाँ अब देखो धीमे से आ रहा है ये, 3 सेकंड में, अब ये अंदर चला जाएगा। तो ये ट्रांसलेट जेड है जो हमारी तरफ आता है, ये जो 3D में दिखा रहा था। तो ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट जेड हम समझ चुके हैं। अब ट्रांसलेट 3D होता है एक, उसको देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं इसको, रोटेट वाई में कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, 60 डिग्री कर लेते हैं, ठीक है। एंड ट्रांसलेट 3D करके एक प्रॉपर्टी होता है, ट्रांसलेट 3D, जिसमें हम एक्स और वाई एंड जेड दोनों साथ में दे सकते हैं, तीनों साथ में दे सकते हैं। तो जैसे हमने दिया ट्रांसलेट, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में करना चाहूँ 50 पिक्सल, और वाई डायरेक्शन में भी करना चाहूँ मैं 50 पिक्सल, जेड डायरेक्शन में भी मैं 50 पिक्सल करना चाहूँ, ठीक है, तीनों डायरेक्शन में मुझे ट्रांसलेट सेम चाहिए। तो देखो, अच्छा यहाँ ट्रांसलेट 3D काम नहीं कर रहा, रुक जाओ, करेगा ये ट्रांसलेट 50 पिक्सल। अच्छा, कॉमा, कॉमा लगाते हैं इसके बीच में, अगर हम, रुक जाओ, ये देखो ये काम है ना। तो पहले क्या हो रहा है, रोटेट 60 डिग्री, ठीक है, पहले रोटेट बाद में हो रहा है, अगर हमने पहले लगा रखा है, देखो
देखो रोटेट ट्रांसलेट तीनों तरफ से हो रहा है, बट रोटेट बाद में हो रहा है। तो इसको अगर मैं ट्रांजिशन से दिखा रहा हूँ इसलिए रोटेट बाद में हो रहा है। अगर मैं ट्रांजिशन को एक अभी कमेंट कर देते हैं ट्रांजिशन को थोड़े टाइम के लिए, कमेंट कर दिया मैंने। एंड देखते हैं इसको अब, होवर किया, देखो कैसे आ गया। देखो ट्रांसलेट एक्स किधर जा रहा है, अंदर की साइड। ये देखो ये जो है ना, मेरे कर्सर को देखना है, अंदर की साइड एक्स है, ऊपर की साइड वाई है, और ये लेफ्ट राइट डायरेक्शन में जेड, जेड की डायरेक्शन है। तो देखो होवर किया, देखो ट्रांसलेट किधर से जा रहा है, पहले मैंने 50 पिक्सल दे रखा है किसको, एक्स में। तो अंदर की साइड, ये जो अंदर की साइड जा रहा है ना, वो क्या है, एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। और ये जो वाई से आया है नीचे 50 पिक्सल आया है, ठीक है। और जेड से क्या हुआ, ये जो पीछे जा रहा है ना, वो एक जो ग्रे बॉक्स है उससे कितना आगे पहुंचा है, जेड डायरेक्शन ये है ना, उससे कितना आगे पहुंचा है, उसको पीछे छोड़ दिया है ना उस बॉक्स को। वो बाहर की तरफ कितना आया है, तो वो 50 पिक्सल आया है, समझ गए। अगर मैं इसको ट्रांजिशन से ही दिखाऊं तुम्हें और भी स्लो करके, तब आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसको 5 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है, अब गौर से देखना इसे। देखो पहले बाहर आया, फिर फिर वो ऊपर से नीचे आया, फिर फिर वो एक्स डायरेक्शन में पीछे गया, है ना, देखो ना। सबसे पहले मैं होवर करता हूँ तो वो बाहर, सॉरी पूरा जाने दो इसे। पहले होवर किया, पहले बाहर आया, फिर नीचे आया, फिर वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं एक्स डायरेक्शन इसको ज्यादा कर दूं, मैं ज्यादा कर दूं इसका, मैंने एक्स डायरेक्शन इसका कर दिया 200 पिक्सल। तो देखना 200 पिक्सल मतलब इस साइड ज्यादा चला जाएगा, अंदर की साइड, ठीक है। देखना, देखो अंदर की साइड कितना चला गया ये। अगर मैं और कर देता हूँ, अगर मैं 500 पिक्सल कर देता हूँ इसको, देखो अंदर की साइड देखो कितना चला जाएगा, देख रहे हो कितना अंदर तक चला गया, है ना। वो एक्स डायरेक्शन में, इस तरफ अंदर की तरफ। बाहर तो 50 पिक्सल ही आया है, और वो जो नीचे आया ना पहुंचा है, वो भी 50 पिक्सल ही आया है ना। देखो बाहर तो बहुत लग रहा होगा तुम्हें आ गया, बट वो बाहर ज्यादा नहीं आया, वो एक्स डायरेक्शन में ही, उधर देखो इस साइड बहुत चला गया है, इस साइड। और बाहर तो वो 50 पिक्सल है, ये 50 पिक्सल ही है, इससे दूरी 50 पिक्सल से ही है। बट वो जो अंदर साइड गया है ना एक्स के डायरेक्शन में, वो 500 पिक्सल है। और वाई जो है ऊपर से जो नीचे आया है, वो भी 50 पिक्सल ही है। वो जो वाई से नीचे आया है, इतना आया है, वो 50 पिक्सल ही है, ठीक है। तो ये होता है ऑल अबाउट, है ना, ट्रांसलेट 3D। रोटेट भी समझ लिया एक्स और वाई जेड में। अब स्केल समझ लेते हैं हम जल्दी से। तो स्केल समझने के लिए हम, अरे स्केल समझते हैं, ट्रांसलेट हटा देते हैं, हम स्केल समझते हैं। स्केल एक्स हमने समझा था, स्केल एक्स देख लेते हैं, फिर से 2 कर देते हैं। देखो स्केल एक्स कर देंगे तो एक्स डायरेक्शन में विड्थ दोगुनी हो जाएगी। अगर मैं स्केल वाई कर देता हूँ तो हाइट दोगुनी हो जाएगी। सेव कर देता हूँ मैं इसको पहले, देखो हाइट दोगुनी हो गई। और स्केल अगर मैं जेड कर देता हूँ, जेड कर देता हूँ, तो देखो कुछ फर्क हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसको अगर फर्क करना है, स्केल जेड अगर यूज करना है, तो रोटेट से आपको पता चलेगा कुछ। रोटेट अगर मैं एक्स दे दूं यहाँ पर 30 डिग्री का, तो आपको स्केल देखने को मिल जाएगा, देखो स्केल मिलेगा जेड डायरेक्शन में। पहले रोटेट हुआ, अब देखो स्केल पार्ट अभी भी नहीं दिख रहा होगा आपको। स्केल अगर मैं 5 कर दूं, इसका 5 गुना कर दूं जेड डायरेक्शन में, देखो फैल जाएगा आगे की तरफ, आपकी तरफ, देखो फैल रहा है ना। अगर मैं स्केल 7 कर दूं, 7 गुना कर दूं जेड डायरेक्शन में, देखो फैल रहा है ना, ये आपकी तरफ आ रहा है ना। ये देखो फिर से ये हो गया। तो रोटेट लगाना पड़ता है, स्केल जेड देखो कितना आ गया, है ना, समझ गए। तो स्केल भी हो गया, स्केल एक्स भी हो गया, स्केल वाई भी हो गया, स्केल जेड भी हो गया। तो ये ट्रांसफॉर्म 3D था ऑल अबाउट, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और अपने दोस्तों में पूरा शेयर कर दें यार, क्योंकि वो वेब डेवलपमेंट सीख रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत ही मदद होगी। तो प्लीज शेयर कर लें अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सब्बा खैर, अपना ख्याल रखें।